सनातन धर्म में नवरात्रि का काफी बड़ा महत्व है और नवरात्रि का महत्व कई सारे कारणों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि धार्मिक महत्व के मुताबिक माँ दुर्गा की और उनके ही 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जो कि शक्ति और साहस की देवी है। आध्यात्मिक महत्व के मुताबिक नवरात्रि के 9 दिनों में आत्मा की शुद्धि के लिए व्रत रखे जाते हैं, क्योंकि व्रत रखने से तन, मन और आत्मा की शुद्धि होती है। नवरात्रि को शक्ति की सिद्धि यानी हमारे शरीर में मौजूद शक्ति को जागृत करने के लिए भी मनाया जाता है, जिसमें पहले के 7 दिन शरीर के 7 चक्रों को जागृत करने की साधना की जाती है, जिसे कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। 8वें दिन शक्ति की पूजा की जाती है और 9वें दिन शक्ति को सिद्ध किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा ने महिषासुर नाम के अत्यंत शक्तिशाली असुर का वध करने हेतु 9 दिन तक युद्ध किया था, जिसमें हर दिन माँ दुर्गा ने अलग अलग स्वरूप धारण किया था और 9वें दिन महिषासुर का वध किया था। इसी कारण माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी से भी जाना जाता है और तभी से माँ दुर्गा की शक्ति को समर्पित नवरात्रि का व्रत रखते हुए इनके 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। और इन 9 दिनों में 9 रंगों का भी महत्व है, जो कि बहुत कम लोग ही जानते हैं। नवरात्रि में श्रद्धालु 9 दिनों का व्रत करके माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का हर संभव तरीका अपनाते हैं और नियमों का पालन करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इन 9 दिनों के 9 रंग और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का क्या महत्व है। तो नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा को शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है और ये दिन पीले रंग से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे जीवन में उत्साह, चमक और प्रसन्नता लाता है। तो नवरात्रि के पहले दिन आप पीले रंग के वस्त्र पहनकर माता के स्वरूप शैलपुत्री को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको बता दें कि माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, इसीलिए उन्हें शैलपुत्री या पार्वती के नाम से जाना जाता है, जो कि भगवान शंकर की पत्नी है। और माता शैलपुत्री वृषभ की सवारी करती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा की ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा की जाती है और देवी ब्रह्मचारिणी को हरा रंग पसंद है, तो इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनकर इनकी पूजा अर्चना करने से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होती है। हरा रंग जीवन में विकास, सद्भावना और ऊर्जा लाता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली, और तप का आधार है पवित्रता, जिसके लिए जीवन में ब्रह्मचर्य को धारण करना आवश्यक है। इस देवी के दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल दिखाया गया है। नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा को चंद्र घंटा के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि माता ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया है। इस दिन भूरे यानी ग्रे कलर के कपड़े पहनकर उनकी पूजा अर्चना करने से देवी चंद्र घंटा प्रसन्न होती है। ये रंग बुराई को नष्ट करके जीवन में दृढ़ संकल्प जगाता है। देवी चंद्र घंटा ने अपने 10 हाथों में खड़ग, बाण, तलवार इत्यादि शस्त्र धारण किए हैं और इन्होंने ही दूसरे असुरों का संहार करके देवताओं को संकटों से मुक्त कराया था। देवी चंद्र घंटा शेर की सवारी करती है। नवरात्र के चौथे दिन माँ दुर्गा को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है और इन्हें नारंगी रंग प्रिय है, तो इस दिन नारंगी रंग के वस्त्र पहनने से माँ कुष्मांडा प्रसन्न होती है और प्रसन्नता का आशीर्वाद देती है। ये रंग खुशी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। कई शास्त्रों में देवी कुष्मांडा को खून पीने वाली देवी भी बताया गया है, जिसके चलते कई जगहों पर तो इन्हें बलि भी दी जाती है। देवी कुष्मांडा को सृष्टि की आदि स्वरूपा यानी आदि शक्ति भी माना जाता है, जो ब्रह्मांड में चारों ओर फैले अंधकार को दूर करके प्रकाश प्रदान करती है। और देवी कुष्मांडा भी शेर की सवारी करती है। नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा को स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है और इस दिन सफेद रंग को बड़ा शुभ माना जाता है। ये रंग जीवन में शांति, पवित्रता, ध्यान और सकारात्मकता फैलाता है। देवी स्कंद माता अपने भक्तों को ज्ञान प्रदान करती है और इनकी पूजा से मनुष्य ज्ञानी बनता है। स्कंद माता सिंह की सवारी करती है। नवरात्र के 6ठे दिन देवी दुर्गा को माता कात्यायनी के रूप में पूजा जाता है। लाल रंग के वस्त्र पहनकर इनकी पूजा अर्चना करने से वे प्रसन्न होती है। कात्यायनी देवी 9 स्वरूपों में से सबसे शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। इस देवी को युद्ध की देवी कहा जाता है और माता कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था। महिषासुर का वध करने वाली इस देवी की प्रथम पूजा महर्षि कात्यायन ने की थी, इसीलिए इस देवी को कात्यायनी देवी कहा जाता है। देवी कात्यायनी भी सिंह की सवारी करती है। नवरात्र के 7वें दिन माँ दुर्गा को
कालरात्रि के रूप में पूजा जाता है, जो कि 9 स्वरूपों में से सबसे रौद्र स्वरूप माना जाता है, जिनका रंग काला और बाल बिखरे हुए हैं। ये देवी असुरों के लिए काल बनकर प्रकट हुई थी, इसीलिए इन्हें कालरात्रि कहा गया है। और नीले रंग के वस्त्र पहनकर इनकी पूजा करने से ये प्रसन्न होती है। इनका वाहन गधा है, जिसका अर्थ ये है कि इस कलयुग में एक सामान्य गृहस्थ की हालत अनेक परिस्थिति से झूलते झूलते एक गधे जैसी हो जाती है, और जब वह गधा अपने मन बुद्धि में कालरात्रि जैसी देवी को बैठा लेता है, तब माता कालरात्रि उस गृहस्थ को अनेक परिस्थितियों से पार निकाल देती है। नवरात्र के 8वें दिन माँ दुर्गा को महागौरी के रूप में पूजा जाता है। इस दिन गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करने से महागौरी प्रसन्न होती है। ये रंग आशा, आत्मशोधन और सामाजिक उत्थान का प्रतीक माना जाता है। इस देवी की पूजा करने से भक्तों को निराशा से मुक्ति और खुद को अंदर से जानने की शक्ति मिलती है, जिससे समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। नवरात्र के 9वें दिन माँ दुर्गा को सिद्धिदायी के रूप में पूजा जाता है। इस दिन बैंगनी रंग के वस्त्र पहनकर इनकी पूजा करने से माँ सिद्धिदायी अत्यंत प्रसन्न होती है, और ये रंग महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक माना जाता है। माँ सिद्धिदायी अपने भक्तों को सिद्धि प्रदान करती है। ये सिद्धि वो शक्ति होती है जो भक्तों के सारे कष्टों को दूर करके उन्हें मोक्ष प्रदान करती है, और माँ सिद्धिदायी कमल पर विराजमान है। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा ने 8 असुरी शक्तियों को खत्म किया था, यानी 9 दिनों में नियमों का पालन करके पूजा अर्चना करने से हमारे अंदर या आसपास मौजूद इन असुरी शक्तियों का विनाश होता है। और ये 8 असुरी शक्तियाँ कुछ इस प्रकार है: मोह यानी महिषासुर, काम यानी रक्त बीज, क्रोध यानी धूम्रलोचन, लोभ यानी सुग्रीव, मद मात्सर्य यानी चंडमुंड, राग द्वेष यानी मधुकैटव, ममता यानी निशुंभ और अहंकार यानी शुंभ। तो नवरात्र में इन 8 असुरी शक्तियों से छुटकारा पाया जाता है। और इसके अलावा नवरात्र में माता पार्वती के ही 10 तांत्रिक स्वरूपों की भी पूजा अर्चना की जाती है, जिन्हें 10 महाविद्या से जाना जाता है। इन 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना से व्यक्ति को मैली विद्या, काला जादू, तंत्र विधि, टोटके या किसी भी प्रकार की बुराइयों से छुटकारा मिलता है। और नवरात्र के इन 9 दिनों में ही ये 10 महाविद्याएं भी काफी ज्यादा प्रसन्न रहती है। इन 10 महाविद्याओं के ऊपर भी मैं अगले रविवार को एक डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसे एक बार जरूर देखना। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हो माँ दुर्गा की। हर हर महादेव।